Hello, friends. My name is Rahul and I teach math. In this video, I am going to take the class 10th mathematics and I'll teach the first chapter, the real numbers. And before the first chapter, I want you to know that what is the syllabus of an NCERT book of the class 10 mathematics students. So, the syllabus comprises the real numbers, the first chapter, the polynomials, the pair of linear equations in two variables, quadratic equations, arithmetic progressions, triangles, coordinate geometry, introduction to trigonometry, some application of trigonometry, circles, area related to circles, surface areas and volume, statistics, and probability. What is the bifurcation of the external marks in mathematics in the CBSE board exam? So the 80 numbers is divided into six categories: algebra, geometry, mensuration, trigonometry, coordinate geometry, and probability. The algebra is of 20 marks and geometry 16, mensuration 20, trigonometry 8, and coordinate geometry 10, and probability 6. The statistics is missed here, so you can figure out that this is a one chapter. There may be a four number marker questions. I have seen also that the MCQ being asked from the statistics. मैं आपको हिंदी में भी पढ़ाऊँगा और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स जो है उसमें जो मार्क्स का वितरण है वो कुछ इस प्रकार से है: अलजेब्रा में 20 मार्क्स, ज्योमेट्री 16, मेंसुरेशन 20, ट्रिग्नोमेट्री 8, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10 और प्रोबेबिलिटी 6। इसमें स्टैटिस्टिक्स मेंशन नहीं है, तो उसमें से भी 4 नंबर तक का कभी कभी बन जाता है, कभी 3 नंबर का, कभी 1 या 2 नंबर का भी बन जाता है क्वेश्चन। सो उसमें से आ सकता है। हमने नंबर्स के बारे में पता है, हमें प्रीवियस क्लासेस में हम सभी नंबर्स के बारे में बात कर चुके हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स एंड रियल नंबर्स जो हैं वो नंबर्स हैं जो रियली में होते हैं। ऐसा क्या? नहीं, रियल नंबर्स होते हैं जिसमें लगभग सभी प्रकार के नंबर हमारे आ जाते हैं। एवरी टाइप ऑफ नंबर इट कंटेन एक्सेप्ट द इमेजिनरी नंबर और नॉन रियल नंबर्स। ओके, सो जैसे कि हमारे पास 0 है, 1 है, 2 है, √5 है, 6.2 है, -1, -2 और 3.032। सो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको लगभग सभी प्रकार के नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमको इंटीजर भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे हमको होल नंबर्स का 0 भी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर हमको नेचुरल नंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स भी हमको दिखाई दे रहे हैं। तो लगभग सारे नंबर्स हमको दिख रहे हैं। तो ये एक सेट है नंबर्स का जो कि रियल नंबर्स का सेट है। यहाँ पर लगभग सारे नंबर्स आपको दिख रहे हैं। अब अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हो तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, तो नेचुरल नंबर्स जो है वो नंबर्स होते हैं जिनको आप नॉर्मल काउंटिंग में या ऑर्डरिंग में यूज़ करते हैं, और ये स्टार्ट होते हैं 1 से और ये आगे तक जाते हैं। सिमिलरली जो होल नंबर्स होते हैं उसमें कुछ नहीं होता, वो नेचुरल नंबर्स में आप 0 ऐड हो जाता है और नेचुरल नंबर्स इट इज़ कॉल्ड द होल नंबर। एंड हमारे पास इंटीजर्स होते हैं जिसमें नेगेटिव
नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं, -1 -2 एंड -3। तो अगर हम कहना चाहें तो होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? इट इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, कैन बी सेड लाइक दैट। इसके बाद हमारे पास जो नंबर आता है वो आता है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हमारे इंटीजर्स के अलावा रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। तो जितने भी रियल नंबर्स होते हैं उनको हम डेसिमल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं वी कैन एक्सप्रेस एनी रियल नंबर टू इट्स डेसिमल एक्सप्रेशन। अब हम पढ़ेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में, क्योंकि बाकी नंबर्स हमें पता है, हमने इरेशनल इरेशन के बारे में पहले पढ़ रखा है क्लास 9 में। यहाँ पर मैं दोबारा से रिपीट करूँगा उसको। अभी हमने देखा कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी हम देखेंगे कि रेशनल इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। हम पहले रेशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को एक साथ स्टडी कर रहे हैं अभी। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसको हम रेशोज़ ऑफ इंटीजर्स भी बोलते हैं, रेशनल नंबर्स को। रेशनल नंबर्स का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, या होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है साथ में तो उसको हम रेशनल नंबर्स कहते हैं, या टर्मिनेटिंग है तो रेशनल नंबर्स। अब आते हैं इरेशनल नंबर्स में क्या होता है कि इसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, मतलब एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है एंड साथ में नॉन रिपीटिंग भी होता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हम अगर देखें तो 2/3, 5/8 and 3.2, 1.25, 2, 5. These are all rational numbers because these numbers can be represented into the p/q form. जैसे 2 and 5 भी हैं तो ये भी, इनको भी हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 and 1 are also the integers and that is why it is called ratio of integers. Now अगर हम देखें कि इरेशनल नंबर्स के एग्जांपल्स क्या होंगे, तो जितने भी क्यूब रूट हैं या स्क्वायर रूट हैं ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट जो हैं वो सभी इरेशनल नंबर्स हैं, सच एज √3 and √5, √7 even, and the value of pi which is a अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे इन सब की
तो वो आएगी नॉन, इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आएगा, जो किसी किसी में आखिर की 3-4 ग्रुपिंग में टर्म रिपीट होती रहती है, इसमें ऐसा नहीं होता। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा कि इरेशनल और रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अभी इनकी एप्लीकेशंस को हम और जानेंगे, इनके क्वेश्चंस को भी और करेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, डिटरमाइन वेदर ईच गिवन रियल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, ए रेशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर। सो हम पहला करेंगे, इस 999 क्या है। तो ये तो हो सकते हैं, इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर भी इंटीजर ही हुआ, और नेचुरल नंबर, दोनों की श्रेणी में आता है, दोनों में आता है ये। बी जो है -6/5 इज़ ए रेशनल नंबर, हालांकि ये मिक्स्ड फॉर्म में है, ये इसमें इंटीजर भी है, और अगर देखें तो ये नंबर है, तो अगर हम देखेंगे तो ये इस तरीके का नंबर है, इसमें ये तो इंटीजर फॉर्म है और ये अगेन रेशनल नंबर है। तो इन टोटलिटी इट इज़ ए रेशनल नंबर। एंड नंबर सी इज़ -6/3। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आता है। -2 इज़ ए नेगेटिव integer, means it is an integer number. And then we have t √25. √25 is means 5. It is a integer, positive integer or a natural number, both. Question E is the √3, and we know that 3 is a prime number, and we know square root of a prime is a is an irrational number. So this is, after this there are 4 topics that are still left. We will do these 4 topics in next class. These topics are: number 1 is Euclid's division algorithm. Second is the fundamental theorem of arithmetic. Third is the uh, prime factorization and relationship between HCF and LCM. And fourth is the proving a rational number by using method of contradiction.
Thank you very much for watching my videos. We will meet in next video. Thank you.